हाय पलक। हाय ज्योति। तो कितने दिनों बाद मिल रहे हम लोग आज? बहुत दिनों बाद। और सब बढ़िया? और तो वही हमने साथ में बीएमएस की पढ़ाई करी थी और अब काफी वक्त बीत गया है। और पॉडकास्ट चैनल तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, मैं अक्सर देखती हूँ पॉडकास्ट। थैंक यू। अभी वो खुशी दीक्षित, डॉक्टर खुशी दीक्षित अच्छा, आई थी, अच्छा। तो मैंने उनके साथ पॉडकास्ट देखी थी। हाँ, उनके साथ कुछ वो थोड़ा पीसीओडी वगैरह पे चर्चा चली थी। उसके बारे में मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगी। मुझे जहाँ तक याद है कि जब हम साथ में पढ़ाई कर रहे थे तो आपने कुछ बताया था अपनी पीसीओडी जर्नी के बारे में। देखिए ऐसा हुआ था कि मेरा पहली बार हॉस्टल का सफ़र था, तो मैं आई थी घर पे। ऐसे कभी भी जंक फूड वगैरह, ऐसे चाय मतलब कॉफ़ी, तो बर्गर पिज़्ज़ा तो नहीं था हमारे घर में, मतलब इसका प्रचलन। पर जैसे ही हॉस्टल आई, वही दोस्तों के साथ पहली बार बाहर भी आई थी, तो उसका भी एक क्रेज़ था कि खाते हैं। तो वही मैदा इंटेक जो कह लीजिए, लो फाइबर इंटेक जो भी कह लीजिए, तो उसकी वजह से थोड़े से तो इरेगुलर हुए थे मेरे पीरियड्स। फिर जब मैं घर गई थी तो मैंने यूसीएसजी कराया था, तो फॉलिकल्स भले ही उतने बड़े नहीं थे, या कह लीजिए पेरिफेरी पे थे, तो उतनी दिक्कत तो नहीं आ रही थी, पर वही डिले तो हो रहा था। तो डॉक्टर के पास मैं गई थी डायग्नोज कराने, तो उन्होंने बोला कि ये पीसीओडी का सिम्टम हो सकता है इनिशियल। हाँ। तो फिर मैंने रिसर्च की कि पीसीओडी आखिर होता क्या है, फुल फॉर्म तो सभी को पता है। तो फिर मुझे पता चला कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कि बॉडी हेयर्स, फिर बॉडी फैट, थायराइड पे भी असर पड़ सकता है, जो भी है। और क्रैम्प्स भी बहुत गंदे होंगे, इरेगुलर तो हो ही रहा था, जिससे प्रेगनेंसी पे असर पड़ती है, आप तो जानते ही हैं। तो वही इसी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मैं पीसीओडी की तरफ नहीं बढ़ना चाहूँगी। फिर मैंने बहुत सारे योग किए कि मतलब मैंने फाइबरस फूड लेना शुरू किया, जंक्स को कंट्रोल। मेनली मैंने एक ही काम की जो जंक्स को कंट्रोल, मैगी भी बंद, बिस्किट भी उतना भी नहीं, लिमिटेड एकदम। तो बस उस तरीके से आज मेरे पीरियड्स अभी तक भी एकदम पीरियड पे आते हैं। तो ये थी मेरी एक जीत पीसीओडी के खिलाफ। काफी तारीफ थी ये। अभी तो शुरुआत है। अच्छा, ठीक है। तो वही है एक बात मेरे भी जहन में अक्सर आती है कि चलो पीसीओडी तो एक काफी आगे की बात हो गई कि जब यू ऑफिशियली गेट सर्टिफिकेट कि हाँ अभी आपको पीसीओडी है, तो एक्सपेक्टेड है कि ठीक है अभी ये सब इरेगुलरिटीज होंगी, रिवर्स करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, जैसे आपने किया। तो बहुत सारी लड़कियां, हाँ, मैं यहाँ पे एक चैनल का मेंशन करना चाहूँगी। एक्चुअली सात्विक मूवमेंट ना एक चैनल है, उस पे मतलब एक अभी तो बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, स्टार्ट तो 2 ही लोगों ने किया था। तो उस लड़की को भी, जो मेन मतलब ओनर है, तो उसको भी ना पीसीओडी शायद डायग्नोस हुआ था 18 साल की ही उम्र में। तो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ऐसे करके उसके पीरियड्स आते थे। तो अभी तो आप बस उसकी फिजिक ही देखिएगा, बस चेहरा ही देखिएगा, तो इतना ग्लोई चेहरा है उनका, मतलब नो पिंपल्स, एकदम क्लियर स्किन जिसे हम कहते हैं, लस्ट्रस स्किन। उनका कॉम्प्लेक्शन ये नहीं है कि बहुत गोरी है या शायद मेरे कॉम्प्लेक्शन की होगी या मुझसे भी थोड़ी डार्क ही होगी, पर फिर भी उनके चेहरे का ग्लो ही अलग है। तो उन्होंने भी मतलब वो दूध तक नहीं लेती, जैसे वीगन तो प्रॉपर है ही वो, बाकी वो काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज देती है जिससे कि, जैसे होता है ना कभी कभी क्रेविंग होता है चाट पकौड़ा या कुछ भी स्ट्रीट फूड का, जो भी आपको क्रेविंग होता है, वो एक बहुत टेस्टी सा अल्टरनेटिव देती है, जिसका टेस्ट वैसे ही होगा पर आपको खा के भी मज़ा आएगा, पर आप अनहेल्दी भी नहीं खाएंगे। तो काफ़ी एक अच्छा ये चैनल मैंने सोचा मेंशन करना चाहिए। मैं भी इसे एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहूँगी। तो वही कह रहे थे कि एक तो पीसीओडी अलग सेगमेंट हो गया, पीसीओडी, पीसीओएस, पर बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी जो जिनमें पीसीओडी तो नहीं है, पर उनके पीरियड्स काफी इरेगुलर हैं, या पीरियड्स के दौरान जो साइंस है, जो सिम्टम्स है, काफी मैसिव आ जाते हैं कि एकदम डेली लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो जा रही है। अब
कुछ का ये एक्सक्यूज रहता है कि मतलब हमेशा से ही ऐसा हो रहा है, वी कैन डू एनीथिंग, शायद ये मेरी बॉडी का डिफॉल्ट सिस्टम ऐसा ही है। तो कुछ तो मेडिकेशन लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। जैसे रिसर्चेस ये भी कहते हैं कि पीरियड्स में दर्द होना लाजमी है, दर्द होता है, पर अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप कॉलेज नहीं जा पा या रहे, ऑफिस नहीं जा पा रहे, जो भी चीज़ है, अगर आपका इतना ज़्यादा हैम्पर हो रहा है तो देयर इज समथिंग टू थिंक अबाउट दिस। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए आपने अपने घर में हाँ देखा तो बहुत ही हुआ है। मेरा ये कहना है कि जैसे वो कहते हैं, पहली जो आपने पॉइंट बोली कि हमेशा से ही ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमेशा से, क्योंकि अब मैं अपनी ही बात करूँ, दूसरों की बाद में बोलते हैं, पर अपनी बात करूँ तो मुझे भी पीरियड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज स्टार्टिंग से तो नहीं ही थी। समझ लीजिए 1-2 साल बाद ही आई शुरू होने के, क्लास 8-9 के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उन्होंने नोटिस नहीं किया कि इनिशियल स्टेज पे उनका पीरियड्स कैसा होता था। ये एक मुझे रीज़न लगता है कि वो जो कहते हैं कि हमेशा से मुझे इतने ही क्रैम्प्स हो रहे हैं, हो सकता है कि पहले उन्हें ना होते हो, पर क्योंकि उनके पास वो नॉलेज ही ना हो तो वो समझ ही ना पा रहे हो कि ठीक है ये तो नॉर्मल क्रैम्प्स है, मुझे पहले इससे कम होते थे। ये मेरा एक पॉइंट है। और एक ये भी हो सकता है कि जैसा हमें लगता है कि अगर आप जंक ज्यादा खाओगे या फिर अगर आपकी तो डाइट सही नहीं है, आहार विहार तो आयुर्वेद में भी बोला गया है हो सकता है कि ये लोग जो ऐसे कंप्लेन करते हैं उनका डाइट हमेशा से ही इतना डिस्टर्ब रहा हो कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी भी बॉडी में वो पीरियड्स को नॉर्मली इंजॉय कर सकते हैं। उन्होंने कभी शायद डाइट में चेंज नहीं करा, चेंज करके देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं करा खुद को। उन्हें लगता है कि मैं हमेशा से ऐसा खाती हूँ, हमेशा से ऐसा होता है, तो दिस इज नॉर्मल फॉर मी। However, this is not. ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है कि क्या पता हमेशा से ही उनकी डाइट गड़बड़ है। तो ये भी, और डाइट तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी स्टोरी आपने सुनी तो डाइट प्लेड अ मेन रोल। डाइट तो हर चीज़ में ही डाइट का काफ़ी इम्पोर्टेंट। तभी तो जैसे बीएमएस के दौरान भी हमने पढ़ा था तो आहार को बहुत, आहार मात्रा को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई थी। तो ये भी है। बाकी मेडिकेशंस तो देखिए, अब पीरियड्स के अलावा भी सो जैसे मेरी मम्मी ही है तो उनको पहले सर दर्द होता था तो वही सेरिडॉन होता है ना, तो वो खा लेती थी। अब ऐसा हो गया कि अब प्लेसिबो कह लीजिए या कुछ भी, पर बिना दवाई के उनके ठीक ही नहीं होता है सर दर्द। और अब तो ऐसा हो गया कि एक बार में, मतलब एक दिन में 2 बार लेना पड़ रहा है या कुछ भी, तो वही आपकी बॉडी रेजिस्टेंस तो होने ही लगती है ना उस दवाई के खिलाफ भी। तो पीरियड्स में भी आप दवाई ले रहे हो तो हो सकता है। और रिसर्च तो ये भी कहती है कि पीरियड्स की मतलब दवाई लेने से बहुत सारी क्लॉटिंग हो जाती है दवाई तो। और हाँ, जिस चैनल की मैंने बात की थी तो उस चैनल में ये भी बताया गया था कि कुछ जब आप वो लेते हो ना नो प्रेगनेंसी पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। उस वो भी एक कारण हो सकता है आपके पीसीओडी का। या पीरियड पिल्स के बहुत ही घातक है। तो क्योंकि उसमें शायद एनिमल्स से रिलेटेड कोई स्टेरॉइड्स होते हैं मेनली। हाँ, स्टेरॉइड भी होते हैं, कुछ एनिमल्स के भी हार्मोन दिया जाता है जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, आपके साइकिल में कुछ तो डिस्टर्बेंस हो ही रही है ना, तभी आपका प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो वही मेडिकेशंस भी एक रोल प्ले करते हैं आपके क्रैम्प्स। और आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन इंक्लूडिंग मेल्स फीमेल्स पीरियड को लेकर क्या जागरूकता है लोगों के मन में? लोग कैसे देखते हैं? सिंपैथी है? कभी मुझे लगता है कि कभी कभी ओवर हाइप भी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी जैसे गांव गराज में जहाँ पे उतना एजुकेशन नहीं पहुँच रहा है, लिटरेसी रेट कम है, वहाँ पे तो अभी भी लड़कियाँ नहीं ही खुल के बात कर पाती है। ऐसा मुझे लगता है, मैं भी कर पाती हूँ, पर मुझे वहाँ पे भी तो अभी भी जागरूकता कि ठीक है ये पैड है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे जगह होंगे अभी भी जहाँ पे क्लॉथ को ही यूज़ किया जा रहा है। और आपको पता नहीं लोग एशेस को भी यूज करते हैं। एशेस? हाँ, राख, मैंने कहीं पढ़ा था। अब तरीका क्या होता है, मे बी उसको किसी कपड़े में लपेट कर यूज करते हैं, बट एशेस को भी यूज करते हैं, कपड़े यूज करते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है एक मेरी ये जिज्ञासा भी कह लीजिए कि मुझे जानना है कि जहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए थी क्या वहाँ तक पहुँची है। और दूसरी रही कि जो अर्बन सिटीज़ है वहाँ तक कभी कभी लगता है कि जैसे ओवर हाइप भी है कि अब पीरियड्स है तो चॉकलेट खाना ही है,
अब पीरियड्स है तो मूड स्विंग्स, आप कुछ भी कर रहे हो आप उसको मूड स्विंग्स का एक्सक्यूज दे रहे हो। अब जैसे वो देखिए पीरियड्स आने से पहले पीएमएस जो होता है, प्री मेंस्ट्रुअल, तो उसमें भी लड़कियां कहती है कि अरे पीरियड्स आने वाले हैं इसलिए मूड स्विंग्स हो रहा है, पीरियड्स चले गए तो थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस है इसलिए। तो क्या आप पूरे महीने पीरियड्स में ही इन्वॉल्व रहना चाहते हैं? और एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि पहले दिक्कत था कि पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों को एकदम अलग ही कर दिया जाता था कि जाओ तुम आराम ही करो, तुम्हें ना किचन संभालना है ना घर संभालना है, कुछ भी, सब चीज़ से दूर। तो उनमें भी बहुत सारी लड़कियों को दिक्कत थी। और अब वो ये भी चाहती है कि हाँ बराबरी चाहती थी, और अब ये भी चाहती है कि पीरियड्स हो रहे हैं तो मुझे कुछ मत बोलो, मुझे ये मत करो। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल सवाल हो जाता है कि क्या आप पूर्णतः अलग होना चाहती है या क्या आप पूर्णतः संयोग करना चाहती है, तैयार है। हाँ। आपको चाहिए क्या, फर्स्ट यू हैव टू गेट द क्लैरिटी, हाँ कि आपको चाहिए क्या। और हाँ ये भी है कि आप हर वक्त ये सब एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। सपोज अगर आप घर में रह रहे हो, आप उतने कामकाजी नहीं हो, तो थोड़ी देर के लिए इट इज एक्सेप्टेबल। पर अगर आप एक ऐसे काम में हो जहाँ आपको हर दिन नंबर ऑफ डिसीजंस लेने हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मूड स्विंग है या आज मैं अच्छा फील नहीं कर रही। कुछ भी करना। और लड़के जो लड़कियों को कम आंकते हैं कि अरे ये नहीं हो पाएगा, नहीं संभाल पाएगी, तो कहीं ना कहीं वो लोग बोलते तो है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में ये टैबू तो है ही पीरियड शब्द। तो पर कहीं ना कहीं वो रीज़न, क्योंकि मैं उस प्रदेश से आती हूँ जहाँ पे लड़कियों को कम आंका जाता है, मेरे कुछ रिलेटिव्स भी है वैसे, पुरुष प्रधानता, हाँ पुरुष प्रधानता वाली सोच है उनमें। तो अक्सर मैंने देखा है कि आपस में जब वो लोग बात करें कि अरे उन दिनों में कैसे करेगी या उन दिनों में कैसे संभालेगी, उन दिनों में कैसे, तो कहीं ना कहीं हम ही लोग कहीं ये अपने मतलब महिलाओं के खिलाफ तो ये नहीं कह रहे कि अरे हमारे तो ये हो जाता है इसीलिए हमें अथॉरिटी ना मिल रही है। पता नहीं मैं कितनी क्लैरिफाई। हाँ तो ये मेरा भी मानना है कि अक्सर एक लाइन है, लोग कहते हैं कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है, लड़कियां ही लड़कियों को ज्यादा जज करती है कंपैरेटिवली टू मेन। तो हाँ ये आपने एक सही बात बोली, मैं भी इससे सहमत होती हूँ। और जो आपने पीछे ये बात बोली कि लोग पीरियड्स को ओवर हाइप कर रहे हैं या फिर हम जो सिंपैथी शो कर रहे हैं वो क्या वहां तक जा रही है जहाँ इट इज रिक्वायर्ड। तो हाँ ये काफी एक विचारणीय बात बोली आपने कि मतलब जिनके पास सारे रिसोर्सेज है, जो एक काफी मतलब लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या उनको पीरियड्स के दौरान ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो रही है, आप पैड यूज कर रहे हो, आप एक हाइजीनिक माहौल में रह रहे हो, आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, तो भी आप मूड स्विंग्स और फलाना अलग अलग, क्योंकि आपके पास सारी रिसोर्सेज मौजूद है, इसीलिए आप ये भी कह पा रहे हो कि अरे मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। या आप एक गांव गराज में जाइए और वहाँ पे एक लड़की को बोलिए कि मतलब आप एक लड़की को ऑब्जर्व करिए जो गृहिणी है या ऐसे भी कोई है लड़की, तो उसके घर के इतने सारे काम होते होंगे। और काफ़ी सारी गांव गराज में भी महिलाएं हैं जो कपड़े सिल के अपना मतलब व्यवसाय करती हैं, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई कहता होगा आज मेरे मूड स्विंग्स है या आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। या हमने अपनी माताओं को भी देखा होगा तो वो भी कभी ये कंप्लेन नहीं करती कि अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। हाँ चिड़चिड़ी मैंने देखा है जहाँ तक मैंने अपनी समझ भी नहीं होती कि मैं इस चीज को कंप्लेन कर सकती हूँ कि आज मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरे तो पीरियड्स है या फिर हाँ। तो मुझे लगता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप बोल भी पा रहे हो कि मुझे ये है तो मैं ये नहीं कर सकती। आज ये लोग जो कहते हैं मतलब जेंजीज हो या कोई भी आज जो मॉडर्निटी आई है लोगों के बीच में, तो हर चीज को लेकर लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम काफी ओपन अप हो। लोग कहते हैं कि हाँ हर चीज को छिपाओ मत, किसी भी चीज को टैबू मत बनाओ। हम उस चीज को पब्लिकली जाहिर करना चाहते थे ताकि थोड़ा ओपननेस लाना चाहते थे सोसाइटी में, ताकि उस चीज को थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए, लोग खुल के उस पर बातें करें। पर उस चीज को काफी गलत तरीके से लिया जा रहा है। और अक्सर बोला जाता है ना कि पॉलिथीन में पैड छुपा के देना, पेपर में रोल करके फिर अब उसको एक ब्लैक पॉलिथीन में डालते हैं। तो ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है फिर। पर फिर यहाँ पे वो भी बात आती है ना कि रीजनल चीज है कि वहाँ इस चीज को कैसे लिया जा रहा है, प्लस जो इंसान आपको दे रहा है अब वो तो कोई बहुत पढ़ा लिखा हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, और शायद उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, कोई गाँव की होंगी कोई कहीं की होंगी, उनको चाहिए उनके सेफ्टी के हिसाब से वो आपके
आपको देख के तो जज नहीं कर सकते ना कि ठीक है आप इतने खुले माइंड के हो तो आप इसको ऐसे ही ले जा सकते हो, तो इस बात है। हाँ आप क्या बोल रहे थे? बस तो मेनली तो यही था कि हाँ आजकल ये ओवर हाइप हो रहा है, पर ये काफ़ी सही आपने दृष्टिकोण दिया है कि ये जो संवेदनाएं थी जहाँ पहुँचनी चाहिए, जहाँ जिससे उस हालत में भी उतनी ही काम करवाए जाते हैं, उतनी ही उसी तरह और ट्रीट किया मैं जाता इसको है। भी नहीं नकारना चाहूँगी कि क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प्स होते ही नहीं है, क्रैम्प्स होते हैं, पर कुछ आपको भी थोड़ा सा अपना लेवल अप करके देखना चाहिए कि मैं कहाँ तक, ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुझे पीरियड्स हो गए तो मैं एकदम बेड पे ही पड़ी रहूँ, ऐसा मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। बाकी मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पोटेंशियल देखिए कि पीरियड्स में भी आप कितना काम कर सकते हम हैं। ये नहीं कह रहे कि आप एकदम दर्द से करा रहे हो, हाँ, आप बेड से उठो आप काम करो, नहीं, वो हम नहीं फर्स्ट कह रहे। फर्स्ट आप ऑब्जर्व करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर अक्सर हो रहा है यू शुड विजिट और कंसल्ट अ डॉक्टर, प्राइमरीली इट इज रिक्वायर्ड। आप डाइट सही करो। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक शॉर्ट देखा था जिसमें कुछ इंडोमेट्रियल किसी चीज़ की बात हो, इंडोमेट्रियल सिस्ट की बात हो रही थी, जहाँ पे आपके यूट्रस के बाहर इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं, यूट्रस के जो आउटर लाइनिंग है वहाँ पे हाँ प्रोट्यूबरेंस टाइप मिल जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी क्रैम्प्स होते हैं। तो एक ये भी आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि मुझे जो क्रैम्प्स हो रहे हैं क्या वो नॉर्मल है या क्या वो एक्चुअल की वजह से है हाँ, या कोई अदर रीजन भी है, हाँ, कंपेनियन। तो आप ऐसा ही मत कीजिए कि थोड़े से भी क्रैम्प्स हो रहे हैं तो आप वरना फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कभी। हम जो ये बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीरियड्स हम बहुत ओवर, किसी भी महिलाओं के खिलाफ नहीं है कि हाँ वो जो कह रही है कि एकदम गलत ही होगा, इतना तो नहीं होता है। और हम ये नहीं कह रहे, हम पीरियड्स को ओवर हाइप नहीं कह रहे कि लड़कियां यूज करती है। हम एक्चुअली बहुत सीरियस है कि आजकल जो आप हर ये पीरियड्स को कि मेरे क्रैम्प्स है मैं ये नहीं कर पा रही वो नहीं कर पा रही, ये एक सीरियस इशू है। हम चाहते हैं कि आप इस पे और ज्यादा डायग्नोज करवाओ आप इस चीज को, ध्यान दो कि ये क्या सिर्फ पीरियड्स की वजह से है या और भी कोई कारण है, क्योंकि इट इज अ सीरियस थिंग। क्या आप इसको खुद से रोक सकती है या क्या आपको मेडिकेशंस की जरूरत है, तो ये जागरूकता होनी चाहिए। और हमेशा क्रैम्प हो तो आप दवा मत खाओ, या हमेशा सिर्फ इस चीज को तो बिल्कुल भी, क्रैम्प्स तो क्या कुछ भी हो आपको तो आप उसमें भी अपनी पोटेंशियल देखिए कि अब कहाँ तक आप जा सकते हैं। सर दर्द ही हो गया, बॉडी पेन ही हो गया, या कुछ भी मान लीजिए सर्दी ही हो गया, तो सर ऐसा नहीं करना चाहिए कि सर्दी हो गया तो एकदम से दवाई खा के उसको बंद कर दो, वो भी आपका एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ही तो होता है। फीवर हर इंसान को अपने बॉडी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि मैं क्या खाती हूँ तो कैसे रिएक्शन आते हैं, क्या है क्या नहीं। छोटा सा पेट दर्द भी होता है तो अगर किसी को अपने शरीर के बारे में ठीक ठीक आइडिया है तो उसको पता रहता है कि शायद मैंने ये खाया था इस वजह से हो सकता है, या शायद ये गलती हो गई इस वजह से हो सकता है। और पीरियड जैसी इतनी सेंसिटिव चीज को आप सिर्फ कि क्रैम्प्स है। मैं भी इसी पॉइंट पे आना चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है कि लड़कियों से रिलेटेड जो भी बात होती है ना वो काफी एक्सट्रीम पे चली जाती है, और जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो चीज हम चाहते हैं कि हाईलाइट हो वो चीज हाईलाइट नहीं होता, मतलब और जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, कोई दूसरा इंसान होगा जो शायद उसको नहीं पसंद आ रहा होगा तो वो एकदम एक्सट्रीम पे चला जाएगा, ना ही मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि या तो एकदम सही में ही वो बात हो जाती है या तो एकदम गलत में ही वो बात हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि हाँ आपका ये पॉइंट सही है तो मैं आपको ये पॉइंट को लेने पर ये बात आपकी मेरे से नहीं मिल रही है तो मैं इस पर नकार। ये भी है कि एक इंसान हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, हर किसी का नॉलेज अलग होता है, कन्विंसिंग एक्सपीरियंस अलग होता है। हमारी जैसी एक्सपीरियंस थी, हमने उस बेसिस पर बात करी, ये हमारी व्यक्तिगत राय है। अब हम चाहिए कि कोई तीसरा इंसान अगर हमारे से कुछ अलग सोचता है तो वो हमें बताए, कुछ हम उनसे जाने कुछ वो हमसे जाने, they can correct us if we are wrong anywhere। बिल्कुल। तो वही मैं चाहती हूँ कि लड़कियों से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक हो, जैसे कि बहुत सारे अभी मतलब थोड़े पीरियड से निकल के अगर बात करें तो जैसे कि या तो ऐसा ही हो जाता है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा ही फेवर मिल जाता है कि लड़कियां रोड पे किसी को भी थप्पड़ मार सकती है और कह सकती है कि मैं तुम पे FIR कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की वगैरह, या तो अब ऐसा ही हो जाता है कि सच में किसी लड़की के साथ रेप होता है या पर उसको प्रिविलेज तक नहीं मिलता है, नहीं मिल पाती और फिर उस पे लांछन तो कहीं भी हम लोग बीच में नहीं आ पाते हैं, या तो कहीं हम लोग सही हो जाती है, या तो बहुत सही या तो बहुत गलत, बहुत ज्यादा फेवर मिल रहा है या बहुत ज्यादा डिसअप्रूवल मिल रहा है, पर बीच में कि हाँ सुनो एक कहना क्या चाहता है।
तो ये भी समाज को सोचना चाहिए कि कहीं सेटलमेंट होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। ठीक है अलग, अच्छा लगा आपसे बात करके। छोटा सा ही रखा था हमने ये सेशन, पर काफी सारी नई चीजें सीखने को मिली, डिस्कशन अच्छा हुआ। तो हम भी आपके दर्शकों से चाहेंगे कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो भी ये देख रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में बताएं। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आगे भी अगर कभी ऐसा कोई सेशन करते हैं तो हम आपको बिल्कुल बुलाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बातें मैं काफी रिलेट कर पाई, मुझे काफी सही लगी। उम्मीद करती हूँ कि जो व्यूअर्स होंगे उन्हें भी चीज अच्छी लगेगी। तो थैंक यू। नहीं भी लगी होंगी तो अपना वो हाँ, आप प्लीज हमें करेक्ट करें अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है कि ये ज्यादा बोल दी है, ये ऐसा था वैसा था, तो प्लीज आप प्लीज करेक्ट करें, आप प्लीज उसको एडिट करें कि देखो ऐसा भी होता है या ये भी कारण है। क्या पता हमें वो कारण ही ना पता हो। और ये जरूर ध्यान रखें कि ये हमारी व्यक्तिगत राय थी, ये हम कोई किसी को पे थोप नहीं रहे हैं। हम गलत भी हो सकते हैं और भाई हम एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहते हैं, हम बीच में रहना चाहते हैं, सेटलमेंट में जाना चाहते हैं। तो ठीक है, नमस्कार।